वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। आके संभालो यीशु जी, भवसागर में हो खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि आदि मानव का पतन किस प्रकार से हमारे आदि माता पिता ने पाप किया और वे अदन वाटिका से बेदखल कर दिए गए। और प्रभु ने एक प्रश्न पूछता है कि तुम कहाँ हो, और वो कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं छिपा हुआ हूँ। ये प्रश्न कई अलग अलग अवस्था में लोग हमसे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी अवस्था कैसी है, तुम आज कैसे हो। और जिस दिन हम पाप कर देते हैं, हम में कमज़ोरी आ जाती है, हम डर जाते हैं, छिप जाते हैं। परंतु आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर दयावान ईश्वर है। वो भूखों को रोटी खिलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, तो मुझ पापी पर दया क्यों नहीं करेगा। आइए ईश्वर पर भरोसा करके आज के मिस्सा में हम भाग लेने के लिए आए। फिर चाहे हम कितने ही कमज़ोर व्यक्ति क्यों ना हो, फिर चाहे हमारी अवस्था कितनी ही बेकार क्यों ना हो, फिर चाहे आज हम इस समय सामर्थ्य महसूस क्यों ना कर रहे हो, परंतु ईश्वर पर भरोसा करके आज उनके पास में आइए। आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पूरे भरोसे के साथ में आज के मिस्सा में भाग लें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाल कर रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 9 से 24। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बच्चे और तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने पुरुष से यह कहा, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम्हें बनाया गया हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सब मानव पीढ़ियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे आदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रमी ज्वालामय तलवार को रख दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने से पहले, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति से पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। संत मार्कुस अध्याय 8 पद 1 से लेकर 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था
और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग तो दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वो रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों में परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया और तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमुन्नथा प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक प्रश्न के साथ आज का मनन चिंतन शुरू करना चाहता हूं। तुम कहाँ हो और तुम्हारे पास क्या है? ये प्रश्न आज के दोनों पाठों से हमें मिलता है। तुम कहाँ हो और तुम्हारे पास क्या है? हमारे शब्दों को अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि बहुत बार हम दूसरों को इन शब्दों से जज करते हैं कि तू कभी भी नहीं सुधरेगा, ये तो कभी भी अच्छा नहीं होगा, अब तो इसका समय ख़त्म हो गया है, अब तो ये शायद अच्छा नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही रहेगा। ऐसे शब्दों से हम कभी कभी अपने लोगों को भी काफ़ी नीचे गिरा देते हैं। शायद मैंने आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से ये बात पहले भी कही थी कि हर जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, हर जो व्यक्ति एडिक्शन में पड़ता है, वो कभी ना कभी वो होश में ज़रूर आता है। उसके मन में कभी ना कभी एक अच्छा इंसान बनने की इच्छा पैदा होती है। पर जैसे मैं कहता आया हूँ और कहता रहूँगा कि उसका लौटना, उसका अच्छा होना सिर्फ उसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। उसका लौटना उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जो उसको प्यार करता है, जिसके पास वो लौट कर जाना चाहता है। फिर चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है। आज के पहले पाठ की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। जब आदम और हवा ने पाप कर दिया तो प्रभु आकर एक प्रश्न आदम से करते हैं, आदम तुम कहाँ हो? आपको क्या लगता है कि क्या ईश्वर को ये बात पता नहीं थी कि आदम कहाँ पर है? उसको पूछने की ज़रूरत थी कि तू कहाँ पर है? ईश्वर सर्वज्ञानी है, ईश्वर सर्वज्ञाता ईश्वर है। उसको सब कुछ पता था कि आदम कहाँ पर है, कहाँ छिपा है, परंतु वो आदम के मुंह से सुनना चाहता था कि आज इस समय तुम्हारी अवस्था कैसी है, तुम कहाँ पर हो आज इस समय। और ये प्रश्न ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर जो व्यक्ति पाप करता है, हर जो व्यक्ति गलती करता है, पाप करने के बाद में, गलती करने के बाद में ये प्रश्न स्वतः ही अपने अंदर से निकलता है कि भाई इस समय तू कहाँ पर है। जब व्यक्ति अपने परिवार से दूर चला जाता है, किसी एडिक्शन में रहता है या अपने घर परिवार से दूर चला जाता है और अपनों से दूरियां कर लेता है, उस समय उस व्यक्ति की अंतरात्मा में अपने माता पिता या भाई बहनों या पति पत्नी की जो आवाज़ आती है, जो पूछती है तू इस समय कहाँ पर है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं इस समय भोपाल में हूँ, इस समय बॉम्बे में हूँ, नहीं, आज इस समय तुम्हारी अवस्था कैसी है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस प्रश्न को हम बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं
और ये प्रश्न बार बार हमारे मन में आता है, फिर चाहे आप गलती करने के कगार पे खड़े क्यों ना हो, कि इस समय बेटा तू कहाँ पर है, तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन के भाव क्या है, तुम क्या करने वाले हो। ईश्वर ने आदम से पूछा, तुम कहाँ हो, तुमने क्या कर दिया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपका लौटना इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। क्या इस प्रश्न को दबाते हैं, आप ये बताना नहीं चाहते कि आज मैं थोड़ा टूटा हुआ हूँ, आज मैं थोड़ा दुखी हूँ, आज मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने ये गलती कर दी, मैं नंगा हूँ, मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैं वैसा खड़ा हूँ। अगर हमने इस प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत नहीं की तो हो सकता है हम अपने जीवन से काफ़ी दूर चले जाएंगे, कभी शायद फिर लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि एक डर है अपने आप को स्वीकार करने के लिए, आज मेरी स्थिति ऐसी है। और इसीलिए जब कभी भी आप लड़खड़ा जाए, गिर जाए, पाप कर जाए या आपसे गलतियां हो जाए और आपकी पत्नी आपसे पूछे कि आज आप कहाँ पर हैं, आपका पति आपसे पूछे, आपके माता पिता आपसे पूछे कि बेटा तूने ये क्या कर दिया, उस दिन उस गलती को छिपाइएगा नहीं, उस दिन स्वीकार कीजिए कि आज मेरी स्थिति ऐसी है, मैं आज ऐसी अवस्था में हूँ। और इसीलिए जिस दिन आप स्वीकार करेंगे उस दिन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का दूसरा प्रश्न जो आज के सुसमाचार के द्वारा हमें मिलता है, जब प्रभु यीशु ने देखा कि उनके लोग जो उनके पास में थे भूखे थे और प्रभु उनको भूखे भेजना नहीं चाहता था, और शिष्य शिकायत करते हैं हमारे पास में इस समय इनको देने के लिए रोटियां नहीं है, उनसे प्रभु पूछता है तुम्हारे पास क्या है, क्या है तुम्हारे पास कुछ जो तुम इनको दे सको। और उन्होंने कहा हाँ हमारे पास में कुछ रोटियां हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु हम सभी से पूछते हैं दुनिया को देने के लिए तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे पार्टनर को देने के लिए तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे माता पिता को देने के लिए तुम्हारे पास में क्या है, तुम्हारे बच्चों को देने के लिए तुम्हारे पास में क्या है। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ और आज भी कहूँगा कि तुम दुनिया को वही दोगे जो तुम्हारे पास में है तुम्हारे पास कुछ अच्छाइयाँ, है तुम्हारे पास कुछ गुण, है तुम्हारे पास में कुछ प्रभु के वचन जो आप दुनिया को दे सको। और इसीलिए आज इस प्रश्न का उत्तर देना हम सभी का व्यक्तिगत काम है। क्या मेरे पास में यीशु है, मैं दूसरों को दे सकता हूँ? क्या मेरे पास में कुछ है मैं जो दुनिया को दे सकता हूँ? अगर नहीं है तो आइए आज से हम कोशिश करें या भरपूर कोशिश करें कि हम प्रभु के प्यार से भर जाएं, प्रभु के वचनों से भर जाएं, प्रभु की शिक्षा से भर जाएं, ताकि हम उस शिक्षा उस प्यार को दुनिया में बांट सकें। तेरे शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उन्हें अनंत मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज इस समय आप जहां कहीं भी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ पलों के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें। जो प्रश्न प्रभु ने आज आदम से किया, तुम कहाँ हो, ये प्रश्न आज प्रभु हमसे कहते हैं कि बेटा, इस समय तुम कहाँ हो। ये प्रश्न कई लोगों ने हमसे किया होगा। माता पिता ने किया होगा कि बेटा बेटी तुम कहाँ हो। इस प्रश्न में सारी दुनिया समाई हुई है, उनकी आहें समाई हुई है। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तो उन्होंने कहा होगा, बेटा इस समय तुम कहाँ हो। देख, हम इस हालात में हैं। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी कब से इस प्रश्न को तुमसे कर रही है कि तुम इस समय कहाँ हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है, और इसलिए आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आइए उस प्रभु के दरबार में, जो कहता है तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जानता हूं तुम टूटे हुए हो, मैं जानता हूं तुम बिखरे हुए हो, मैं जानता हूं तुम्हारे पाप लंबे हैं, मैं जानता हूं तुम काफी दूर चले गए हो, परंतु प्रभु कहता है तुम मेरी नजरों में मूल्यवान हो। चाहे दुनिया तुम्हें किसी भी नजरों से देखे, चाहे दुनिया तुम्हें कहीं भी भेज दे, पर प्रभु कहता है तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि तुमको मैंने अपने अनुरूप बनाया है। आइए उस प्रभु के पास में आ जाए। वह सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर है। उसे कह दे कि आज इस समय में यहाँ पर हूँ। हे यीशु, आज मैं टूटा हुआ हूँ। इस वक्त जो सपना में लेकर बैठा था प्रभु, उस सपने को मैं साकार होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। यीशु, मेरी बातें आज बिगड़ी हुई है। आज तू आशीर्वाद दे दे, मेरी हालात को तू सुधार दे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। हे यीशु परमेश्वर, हमारी बीमारियों को तू चंगाई कर दे। हे यीशु परमेश्वर, तू हमारे बिगड़े रिश्तों को पुनः बना दे। हे यीशु, तू मुझे एडिक्शन से बाहर निकाल दे। हे यीशु, तू मुझे मेरे रास्तों को सीधा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। जीसस, जीसस, Jesus, Jesus, Jesus. Hey, Yeshu, 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 praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज इस समय आपको बुला रहे हैं। उसके सामने अपनी स्थिति को बयां करें। फिर जो आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कह दे कि यीशु, इस पल में टूटा हुआ हूं, इस पल में हताश और निराश हूं। उसे कह दे, उस बात को छिपाए नहीं। अगर आज इस समय आपने नहीं बोला तो हो सकता है कि काफी देर हो जाए। अगर आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है कि मैं मेरे अपनों से ये कह दूं कि नहीं, मेरी हालात ठीक नहीं है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है,
और ये बात शायद पिछले कई समय से आप छिपा रहे हैं, अपने आप को अच्छा पेश कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी हालत ठीक नहीं है। कह दे आज अपने प्रभु से कि हे प्रभु, मैं जीना चाहता हूं। हे यीशु, मैं फिर से जीना चाहता हूं, मैं फिर से पवित्र होना चाहता हूं। आइए कुछ पल मौन रहें, मौन में प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करें और प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे फिर से अपना बना ले। प्रभु तू मुझे फिर से अपना बेटा बना ले। प्रभु तू फिर से मुझे अपनी बेटी बना ले और मुझे वो सामर्थ्य प्रदान कर जो एक बेटे और बेटी का सामर्थ्य होता है। आइए कुछ पल मौन रहें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं।